हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है वो हमने 3 टॉपिक जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री। तो आज जो है वो हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो 3 कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये जो है फिजिकल और केमिकल बेसिस पे ये डिफरेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मेटल्स की, तो जो मेटल हैं वो होते हैं एलिमेंट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेंस पोजेस लस्चर्स। इनको हम लस्चरस भी बोलते हैं, लस्चरस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो होती है, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डक्टाइल। तो डक्टाइल भी जो मेटल्स की है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि हम इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो है वो सॉलिड्स होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे, बट एक एक्सेप्शन भी है कि जो मेटल मरकरी है वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नेक्स्ट वन हम बात करें तो जो मेटल्स हैं वो हाई डेंसिटी होती है उनकी। और एग्जांपल जो है मेटल्स के वो हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड मरकरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से होते हैं एलिमेंट्स? दीज एलिमेंट्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेंस डू नॉट पोजेस लस्चर। ये नॉन लस्चरस होते हैं, जनरली डल कलर के होते हैं ये। और इनमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन है वो लस्चरस होती है। सेकेंड वन इज़ ब्रिटाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी की भी पुअर कंडक्टर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। ये भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। और ये जो नॉन मेटल की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है। और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा जो भी हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नाउ मूविंग थर्ड, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। इनमें जो है वो मिक्सअप होगा, थोड़ी मेटल्स की भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी और कुछ जो है वो नॉन मेटल्स की भी होंगी। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये जो हैं ये मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़े। तो हमने बात की थी जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में हमने रीड कर लिया, अब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। Compounds are a pure substance containing 2 or more than 2 elements combined together। इसमें जो है वो 2 और मोर एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होंगे, और जो कंबाइन होंगे वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। उसमें ये कंबाइन होते हैं बाय मास एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको हम कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय सम सुटेबल मेथड्स। तो ये जो है ये कंपाउंड्स हो गया। और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड है वो थे कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीन्स जो कंपाउंड है वो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनेगा, लेकिन जो उस सिंगल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, लेकिन वाटर में क्या कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो हाइड्रोजन है वो भी गैस है, ऑक्सीजन है वो भी गैस है, लेकिन वो जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगी, जो 1/8 होगा बाय वेट। एंड इसको जो है वो हम जब वाटर बन जाएगा तब भी हम दोबारा इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर की जो है वो अपनी ही अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है।
हाइड्रोजन जो है वो कम्बस्टिबल गैस है, वो जो ऑक्सीजन है वो भी एक सपोर्ट करती है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन जो वाटर उसके बाद बनेगा वो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो जो फायर है उसको बंद करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इट मीन्स जो कंपाउंड है वो मेन क्या है, वो डिफरेंट एलिमेंट से मिक्स होके बनेंगे, लेकिन जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो अपने जो जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कुछ और भी एग्जांपल हैं कंपाउंड्स के, लाइक CO2 हो गया, SO2 हो गया, एक्सेट्रा। अब जो टाइप्स हैं वो कंपाउंड की मेनली टू डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम जो कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं वो होते हैं, और लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ये भी हो जाते हैं। तो दीज आर जो है वो जनरली एनिमल्स और प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एनी टू और मोर एलिमेंट्स आउट ऑफ मोर देन, जो बाकी एलिमेंट्स होंगी उनसे मिलकर बने होते हैं, और ये जो है मिनरल्स और रॉक से जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इट मीन्स कि जो कंपाउंड्स हैं वो भी टू कैटेगरीज में हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होप सो आपको ये जो वीडियो है वो समझ आई होगी। आज हमने कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।